नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से प्रस्तुत है राजस्थान के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। हेल्थ मिनिस्टर बोले, डॉक्टर टाइम पर नहीं आए तो सस्पेंड होंगे। ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस की तो एक्शन होगा, कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। राम मंदिर पहुंचेगा 1100 किलो का दीपक, पंच धातु से बनाया गया है दीपक। कोटा में हुई पूजा। सीए फाइनल में जयपुर के मधुर ने किया इंडिया टॉप। 3rd रैंक लाने वाले ऋषि बोले, कोरोना में पिता दादी दुनिया से चले गए, तैयारी पूरी तरह बिगड़ गई। सीएम बोले, भ्रष्टाचारी नहीं बख्शे जाएंगे, सजा दिलाएंगे। उदयपुर में भजन लाल ने कहा, इंदिरा रसोई योजना में धांधली हुई। किन्नर की जीत पर बोले सचिन पायलट, कहा जनता समझदार है, दबाव में वोटिंग नहीं करती। प्रत्याशी को मंत्री बना दिया, मर्यादाएं ताक पर रख दी। क्या एएपी की वजह से नाक वाली लड़ाई हार गई बीजेपी? करणपुर में कैसे कांग्रेस को मिली जीत? और कृषि मंत्री करोड़ी लाल ने की गहलोत की योजनाओं की तारीफ, मजबूरी या राजनीति, जानिए वीडियो में। अब खबर विस्तार से। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक ली। उन्होंने पहली बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2022 एवं 2023 में विज्ञप्ति संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सीएचओ के पदों पर 2713 पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अब कुल 9890 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुब्रा सिंह ने चिकित्सा मंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2023 में विज्ञप्ति संविदा नर्स के 1588 पदों में 750 पद बढ़ाकर कुल 2338 पद, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2058 पदों में 1000 पदों को बढ़ाकर कुल 3058 पद कर दिए गए हैं। राजस्थान में भजन लाल सरकार के अधिकांश मंत्री गहलोत सरकार की योजनाओं की रिव्यू करने की बात कर रही हैं, लेकिन कृषि मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने तारीफ करके सियासी जानकारों को चौंका दिया है। करोड़ी लाल ने कहा कि गहलोत सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश कर अच्छा काम किया है, यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। बता दें कि करोड़ी लाल मीणा ने कई बार गहलोत सरकार को असहज स्थिति में लाकर खड़ा किया था, करप्शन के आरोप लगाते रही है। उन्होंने 500 करोड़ काला धन का दावा किया था, जो कि सही साबित नहीं हुआ है। अब सियासी जानकारों का कहना है कि करोड़ी लाल जो चाह रहे थे बीजेपी ने उन्हें नहीं दिया है, ऐसे में राजनीति के तहत यह बयान दिया है। कृषि मंत्री मीणा ने आज विभागीय अफसरों संग बैठक करने के बाद मीडिया के सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तारीफ के सिक्के पढ़े। राजस्थान में सरकार बनने के महज 1 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रत्याशी के निधन की वजह से नवंबर में करणपुर सीट पर चुनाव नहीं हो पाया था। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच 1 महीने बाद ही दोबारा दिलचस्प चुनावी मुकाबला है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मतदान से पहले ही मंत्री बनाकर न सिर्फ चुनाव को रोचक बना दिया, बल्कि यह उनके लिए नाक की लड़ाई भी हो गई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह किन्नर ने भाजपा के उम्मीदवार और राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 11,283 वोट से हरा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह के निधन के कारण टाले गए चुनाव में कांग्रेस ने उनके बेटे रुपिंदर को उम्मीदवार बनाया था। यहां 5 जनवरी को मतदान हुआ था और मतों की गिनती सोमवार को हुई। जीत के बाद 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है, जबकि भाजपा के पास 115 है। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री मोदी जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है। खराड़ी के इस बयान के बाद सभा में मौजूद लोगों ने जमकर ठहाके लगाए तो मौजूद जनप्रतिनिधि इधर उधर देखने लगे। दरअसल उदयपुर शहर से 13 किलोमीटर दूर नाई गाँव में मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक जनसभा भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के भाषण से पहले खराड़ी ने सभा को संबोधित किया और यह बयान दिया। खराड़ी प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का बखान और राज्य की भाजपा सरकार के संकल्प पूरा करने पर अपनी बात रख रहे थे, तभी वे बच्चे वाली बात बोल पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना छत के नहीं रहे, बच्चे पैदा खूब करो, प्रधानमंत्री मोदी जी आपका मकान बना देंगे, फिर किस बात की तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने मोदी जी को 2024 में फिर से लाने को लेकर अपनी बात कही। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी पर काम शुरू हो गया है। मंगलवार को जमुआ रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के साथ रामगढ़ बांध को योजना के फर्स्ट फेज में शामिल करने और जमुआ रामगढ़ की सिंचाई परियोजना के बांधों को ईआरसीपी बांध ग्रिड सर्किट में शामिल करने के संबंध में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। महेंद्र पाल मीणा ने मुख्यमंत्री से ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के साथ रामगढ़ बांध को योजना के प्रथम चरण में शामिल करके पानी लाने की योजना पर काम शुरू करके 15 वर्ष से चल रहे जन आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध किया।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया यानी ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी CA फाइनल और इंटरमीडिएट 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। फाइनल में जयपुर के मधु जैन ने ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की है। उन्होंने 800 में से 619 अंक हासिल किए हैं। वहीं महेंद्र टिकेंद्र कुमार सिंघल और ऋषि मल्होत्रा ने 590 अंक हासिल कर थर्ड रैंक हासिल की। विनय मगतानी ने 24वीं, मानसी गुप्ता ने 32वीं और तुषार जैन ने 45वीं रैंक हासिल की है। इसी तरह CA इंटरमीडिएट में जयपुर के ऋषभ बंसल ने ऑल ओवर इंडिया 7वीं, जयंत भाटिया ने 34वीं, तनिषा काबरा ने 35वीं, केशव शर्मा ने 38वीं, अनवर अग्रवाल ने 45वीं और ईशा अग्रवाल ने 48वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि ऑल इंडिया थर्ड रैंक हासिल करने वाले ऋषि मल्होत्रा ने बताया कि कोरोना के दौरान पिता और दादी इस दुनिया से चले गए थे। इसके बाद मेरी तैयारी पूरी तरह बिगड़ गई थी। उसके बाद पढ़ने में मन नहीं लगता था। मम्मी ने मुझे काफी मोटिवेट किया। इसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवंसर ने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए सरकारी हॉस्पिटल में देर से आने की आदत सुधार लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए तो सीधे सस्पेंड कर दूंगा। मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवंसर मंगलवार दोपहर खीवंसर से जयपुर आते वक्त डिंडवाना कुचामन पहुंचे थे। कुचामन शहर में होटल करनी कोर्ट बाईपास और मेघा प्रॉपर्टी पर मंत्री खीवंसर से कुचामन के कम्युनिटी सोसाइटी मेंबर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों, लायंस क्लब सदस्यों और राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। इस दौरान मंत्री ने कहा, ड्यूटी के समय कोई भी डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर ऐसा करते पाया गया तो सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। सरकार का पैसा लेकर आप ड्यूटी टाइम में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसे रोकने के लिए मैं फ्लाइंग स्क्वाड लगाऊंगा। मंत्री बनने के बाद पहली बार पाली पहुंचे सुमेरपुर विधायक व पशुपालन व डेयरी गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री के स्वागत में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजों की ओर से स्वागत किया गया। ब्यावर से लेकर पाली तक 29 अलग अलग स्थानों पर उनका स्वागत किया। रात्रि विश्राम वे पाली सर्किट हाउस में करेंगे। वे बुधवार सुबह जन सुनवाई भी करेंगे। जयपुर से पाली आते समय रास्ते में मंत्री जोराराम कुमावत के स्वागत में जगह जगह हाईवे पर लोग फूलमाला और साफा लेकर खड़े नजर आए। पाली नहर पुलिया पर उनका पहुंचने का समय शाम 7 बजे था, लेकिन उन्हें यहाँ पहुंचने में रात के 8:30 बज गए। राजस्थान में RAS मेंस परीक्षा 2023 की तिथि बढ़ाने की संभावना कम है, क्योंकि CM भजन लाल शर्मा ने करोड़ी लाल की मांग का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें कि हाल ही में करोड़ी लाल डेट बढ़वाने के लिए CM से मिले थे, लेकिन एक सप्ताह का समय होने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से परीक्षा की तिथि को लेकर कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि परीक्षा अब तय समय पर ही होगी। बता दें कि आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा 27 और 28 जनवरी को ली जानी है। बताया जा रहा है कि एग्जाम डेट बढ़ाने से RPSC का परीक्षा शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। आयोग के अधिकारियों ने CMO अधिकारियों को अवगत करा दिया है। हालांकि फाइनल निर्णय CM भजन लाल शर्मा ही करेंगे। बता दें कि अभ्यर्थी तैयारी के लिए कम समय मिलने का तर्क देकर सरकार व आयोग पर तिथि बदलने का दबाव बना रही है। आयोग ने पिछले साल 20 अक्टूबर को ही 27 और 28 जनवरी को मेंस परीक्षा कराना तय किया था। बता दें कि परीक्षा तैयारी के लिहाज से अभ्यर्थियों को करीब 3 महीने ही मिल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अस्पताल एवं अन्य निर्माण कार्य जो RSRDCC द्वारा कराए जा रही हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर पूरा करें। उप मुख्यमंत्री मंगलवार को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आम जन से जुड़े इन महत्वपूर्ण कामों सहित अन्य कामों को भी समय पर पूरा करना सुनिश्चित करे, ताकि आम जन को जल्दी से जल्दी सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह विभाग आम जन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे कामों का असर दिखना चाहिए। हमारा विभाग जितना अच्छा काम करेगा, जनता को सुविधाओं का उतना ही बेहतर लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे राज्य में सड़कों के ऐसे क्षेत्र जो अनसेफ हो चुके हैं और दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, उन्हें चिन्हित कर तत्काल ठीक करवाएं। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का आज दिल्ली से जयपुर आते समय जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर पायलट ने दौसा में मीडिया से बात की। पायलट जी ने दौसा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही हैं। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। यह यात्रा से आम जन को जोड़ने का मौका मिलेगा। सचिन पायलट ने दौसा में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्री करणपुर चुनाव में जनता ने बीजेपी को झटका दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि देश में मणिपुर वो क्षेत्र है जहाँ लंबे समय से लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन केंद्र सरकार का वहाँ कोई ध्यान नहीं है। इस माहौल में राहुल गांधी वहाँ जा रही हैं, हम सब उनके साथ वहाँ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें मुझे भी एक प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में हम मेहनत करेंगे। हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव भले ही नहीं जीते हो, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत उतना ही रहा है। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। मेवाराम के वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने साधा निशाना, बोले यह राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना।
राम भक्तों की रोटियां सेकने में होगा राजस्थान का योगदान, अयोध्या में राम के आगमन पर हो रही तैयारी। आईएएस ट्रांसफर के बाद आईपीएस की बारी, राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी की सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद खलबली। कैसी होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सचिन पायलट ने दी जानकारी। सहानुभूति बड़ी चीज होती है, करणपुर चुनाव में मिली हार पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। करणपुर में जो आचार संहिता का उल्लंघन किया उसका जनता ने जवाब दिया। दौसा में सचिन पायलट जमकर बरसे। भरतपुर में महिला से रेप, बस कंडक्टर ने खुद को भाई बताकर रात भर किया दुष्कर्म। एटीएम से लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर पकड़ा। वारदात के बाद गाड़ियों को भी करवाया मॉडिफाई। जिस कॉलेज में पढ़ाती थी मंत्री, कल वही होगा सम्मान। राज्य मंत्री प्रो मंजू बघमार 10 को उदयपुर आएगी, कॉमर्स कॉलेज में होगा कार्यक्रम। और हिट एंड रन कानून का विरोध, ट्रक ड्राइवर बोले सरकार का आश्वासन झूठा साबित हो रहा, फिर से आंदोलन करेंगे।